बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक कुंवर सिंह निषाद ने राज्य में घुमंतू पशुओं की रखरखाव और संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का मुद्दा उठाया। मंत्री द्वारा दी गई जानकारी को गलत बताते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों ने गौ माता के नाम से वोट मांगा है तो उन्हें राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाना चाहिए। दरअसल विधायक कुंवर सिंह निषाद ने प्रश्नकाल में सवाल किया कि घुमंतू पशुओं के रखरखाव संरक्षण के लिए राज्य में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि पशुधन विभाग से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें आदर्श गौधाम, गोकुल धाम, गौ अभ्यारण्य जैसी योजनाएं हैं। विधायक ने इस पर सवाल किया कि कितने पशुओं का रखरखाव योजना के माध्यम से हो रहा है। इस पर मंत्री ने कहा कि गोधाम योजना के तहत 620 पशुओं के संरक्षण और व्यवस्थाओं के लिए इंतजाम किए गए हैं। कई सारी जगह में कार्य प्रक्रिया अधीन है, उसे जल्द चालू करेंगे। इस पर विधायक ने स्वीकृत राशि निरंक होने की जानकारी दी। वहीं मंत्री ने स्पष्ट किया कि 36 गौठानों में पशुओं को रखने की व्यवस्था करेंगे, केवल आरोप लगाने से नहीं होता। प्रदेश में घुमंतू आवारा पशुओं को भी हम संरक्षित रखने का कार्य कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में पशुओं को लेकर मुद्दा उठा। घुमंतू पशुओं को लेकर विपक्ष ने अपनी आवाज बुलंद की, जिस पर पूछा गया कि घुमंतू पशुओं के संरक्षण के लिए, उनके रखरखाव के लिए कौन सी योजनाएं हैं। उन योजनाओं के बारे में जानकारी दी। जानकारी दे रहे हैं कुलभूषण, मेरे सहयोगी, इस खबर पर और भी ज्यादा विस्तार से। कुलभूषण, घुमंतू पशुओं का मुद्दा उठा विधानसभा में और बताया जा रहा है कि इसको लेकर जानकारी दी गई कि अलग अलग योजनाएं पशु विभाग की तरफ से जो है वो चलाई जाती हैं, लेकिन इसको लेकर भी संतुष्ट नहीं दिखा है विपक्ष। क्या कुछ आज विधानसभा में देखा गया? जी देखिए, घुमंतू पशुओं को लेकर आज एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठाया गया था। जिस तरह से वहाँ पर मुद्दा उठा, और ये कहीं ना कहीं लाजमी भी है, क्योंकि देखिए लंबे समय से गौठान, ये पिछली सरकार के समय से गौठान की योजना चालू हुई थी। ना तो पिछली सरकार में और ना तो इस सरकार में, दोनों ही सरकार में गौठान का जो उसके नाम से फंड तो जरूर जा रहा है, लेकिन फंड के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है, वो केवल दस्तावेजों पर वहां पर लिखित के तौर पे है। लेकिन वास्तविकता का अगर देखी जाए तो कहीं भी गौठान का ना तो निर्माण किया गया है, ना तो पशुओं का रखरखाव किया जा रहा है। और जो रोका छेका का जो अभियान निगम द्वारा जो चलाया जा रहा था, जिसमें पशुओं को जो मवेशी है उनको वहां पर लेकर रखा जा रहा था, उस अभियान को भी बंद कर दिया गया है। नतीजन ये है कि सड़कों पर, हाईवे में वहां पर पशु आती हैं, यहाँ पर वो उनके एक्सीडेंट हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है केवल आम नागरिकों को ही नहीं, बल्कि बड़े हर तरह के किसानों से लेकर हर जगह पर इसकी समस्या वो देखे जा रही है। उनका भी नुकसान हो रहा है और आम नागरिकों का भी हो रहा है। उसी सवाल को लेकर आज जिस तरह से उठाया गया, जिसका जवाब में रामविचार नेताम ने कहा कि हमने 36 गौठान के यहाँ पर निर्माण कराया, और जिसमें अभी संचालित जितने रखरखाव रखा जा रहा है उसमें तो केवल 620 के ही उन्होंने आंकड़े दे पाए। तो अब ये सोचिए कि अगर पूरे प्रदेश में 36 गौठान है तो केवल 620 मवेशी ही क्यों? आखिर हजारों की संख्या में जो पूरे प्रदेश भर में जो मवेशी हैं, आखिर वो कहाँ जा रहे हैं? उनका रखरखाव क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हर साल इसका फंड तो निकाला जा रहा है, हर साल उसके नाम से नियम बन रहे हैं। ये पिछले सरकार की ओर से चला जा रहा है, यानी जो गौठान के नाम पे जो पिछले सरकार में जो घोटाले थे वो लगातार इस सरकार में भी जारी है। तो इसको लेकर एक बड़ा सवाल है। अब ये देखना है कि जिस तरह से आज जवाब दिया गया है और आने वाले समय में इसके लिए नीति बनाकर इस पर कार्रवाई करने की बात की गई है, वो कितना कारगर होता है और आने वाले समय में इसके लिए कौन सी नीति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। तो आने वाले समय पर इसको लेकर क्या नीतियां बनती हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस मुद्दे को उठाया विपक्ष ने सदन में और पूछा है कि पशुओं के रखरखाव के लिए, घुमंतू पशुओं के रखरखाव के लिए किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। हालांकि जिस तादाद में पशु हैं और खासतौर पर गाय माता को राष्ट्र पशु घोषित करने की भी मांग उठ रही है, क्योंकि विपक्ष बार बार सत्ता पक्ष से सवाल करता है कि गायों के नाम पर आपने वोट मांगे, लेकिन अब गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है। अलग अलग स्टेट्स में भी, अलग अलग राज्यों में भी इस मांग को जो विपक्ष है उसने उठाया है।